प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन जो इस एक्सरसाइज 7.2 में यूज होने वाले हैं, वो हम लोगों ने इसके पिछली क्लास में ही पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्त, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिना कहे सुने आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, शानदार तरीके से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। तो इसलिए दोस्त, अगर आप लोग को एक चुटकी से भी नहीं आता है ये क्वेश्चन समझ में, तो मैं आज गारंटी ले रहा हूं कि आपको 100 to 100% समझ आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो एंड तक जरूर देखकर जाइएगा, ठीक है ना दोस्त। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दोस्त, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मैंने आप लोग को विभाजन सूत्र कल की क्लास में ही बता दिया, ठीक है। तो पहले तो दो बिंदु हैं हम लोगों के पास। मान लो ये एक बिंदु है, इसका नाम दे रहा हूं मैं ए, और एक ये बिंदु है, नाम दे रहा हूं बी, ठीक है। और इस बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये देखो मिला रहा है रेखाखंड, ना ये रेखाखंड है जो बिंदु ए और बी को मिलाने पर मिला है, ठीक है। और ये रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, कोई बिंदु है विभाजित कर रहा है 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान लेते हैं दोस्त, यहां एक बिंदु है, इसका नाम दे रहे हैं हम P, ठीक है। और ये बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 2:3 के रूप में विभाजित कर रहा है। मान लो कि ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है रेखाखंड AB को बिंदु P। क्लियर हो गया। अब यही जो विभाजित कर रहा है ये बिंदु, इसी के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं दोस्त x, y। तो हमें x, y की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकलेगा? हमें क्या चाहिए दोस्त? px, y। px, y हमने बिंदु P के निर्देशांक मान लिए x, y। हमें क्या चाहिए दोस्त? px, y। तो निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोस्त विभाजन सूत्र से, सॉल्यूशन में लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है आप बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे तो चलिए मैं लिखता हूं आप लोग के सामने। हमें निकालना p x, y निकालना है ना। तो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी, क्या? mx प्लस mx, ठीक है। यहां पर m1 x2 m2 x1 mx प्लस mx लिखकर 12 21 लिख देना, ठीक है। और बट्टा में m1 प्लस m2। अब बोलोगे सर m1 और m2 किसकी वैल्यू है? इसलिए तो मैंने बोला कि पिछली क्लास जरूर देखिए आप लोग। देखिए जो रेशियो है ना, यही m1 है और ये वाला रेशियो m2 है, ठीक है। ये 2 जो है m1 की वैल्यू है, ये 3 जो है m2 की वैल्यू है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब बस यहां पर रखना स्टार्ट कीजिए। एक स्टेप भूल गए दोस्त, यहां पर देखिए a के निर्देशांक दे रखे हमें -1,7 दे रखा हमें, ठीक है दोस्त। और बिंदु B के निर्देशांक दे रखे हमें 4,-3 ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये हमें दे रखा है दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा x1 की वैल्यू और ये हो जाएगा y1 की वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्त x2 की वैल्यू, ये हो जाएगा y2 की वैल्यू। ये तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला क्या था? ये तो है x के लिए mx वाला, ये x के लिए, ठीक है। अब y के लिए भी तो होता है, इससे x के निर्देशांक निकल कर आएंगे और जो y वाला है वो y का निर्देशांक देगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां y लगा देना है, ठीक है ना दोस्त। तो लिखेंगे m y यानी m1 y2, यही ना है।
और प्लस m2y1 अब बट्टा में m1 प्लस m2। बस यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। बस मान पुट कीजिए, आंसर आप लोग के सामने आ जाएगा। देखिए बराबर m1 की वैल्यू 2 है, लिख लीजिए, गुना x2 की वैल्यू क्या है दोस्त, x2 4 है, लिख लीजिए, ये प्लस है। m2 की वैल्यू है दोस्त 3, अगुना में x1 की वैल्यू है दोस्त माइनस का 1, अब बट्टा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कोमा m1 की वैल्यू 2 है, गुना y2 की वैल्यू कहां है दोस्त, -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है, गुना में y1 की वैल्यू है 7, अब बट्टा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। देखिए इधर 2 चौको 8, अब प्लस प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 3 एकमा 3, अब बटा में 2 और 3 5, कोमा 2 3 6 यानी माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस 3 7 21, अब बट्टा में 2 और 3 5 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या दोस्त? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। 8 में से 3 गया 5, अब बट्टा में क्या है दोस्त 5, कोमा -6 प्लस 21 तो 15 आ जाएगा, अब बट्टा में 5, कुछ कट रहा है क्या, 5 एकम 5 यानी 1 आ गया, कोमा 5 3 15 यानी 1 कोमा 3 आ गया हम लोग के निर्देशांक P x कोमा y, यानी P के निर्देशांक हम लोग को मिल गए, जो जो बिंदु P है रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा था 2:3 में, तो हमें x कोमा y की वैल्यू आ चुकी है 1,3, यहां पर आ जाएगा दोस्तों 1,3, ये हम लोग का आंसर आ गया है। क्लियर है दोस्त, क्या क्लियर है? इतना हम लोग के पास P x कोमा y आ चुका है, यानी P के निर्देशांक आ चुके हैं हम लोगों के पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर होता है दोस्त क्लियर। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 भी बताएंगे, तो जी सर बिल्कुल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्त, मैं साइड हट गया हूं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताने वाला हूं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए इसको मैं रेज करता हूं, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए दोस्त, ठीक है ना। एक लाइट बुझ चुकी है, ठीक है, इसलिए थोड़ा मोड़ा अंधेरा आ रहा होगा, लेकिन उतना भी नहीं दोस्त, ठीक है। एक लाइट क्योंकि जो नीचे रखी है ना वो बुझ गई है, क्योंकि उसका तार ढीला था, गिर गया है, प्लग लगाना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, आइए देखते हैं। बोल रहा है बिंदुओं 4 -1 बिंदु, ये रहा, थोड़ा इधर बनाते हैं, बिंदु 4 -1, ये बिंदु 4 -1 और बिंदु -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, मान लो ये हम लोगों ने जोड़ दिया, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। समत्रिभाजित का मतलब 3 भागों में बांट रहा है, समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में विभाजित कर रहा है। क्लियर है? बताइए क्या क्लियर है? सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, विभाजित मतलब बांट रहा है, समान 3 भागों में बांट रहा है रेखाखंड। मान लेते ये ए है, ये बी है, रेखाखंड ए बी को, तो मान लो एक ये हो गया पार्ट, और एक ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, यानी 3 भागों में विभाजित कर रहा है रेखाखंड ए बी को। अब वो भी समान, ये अगर एक है तो ये भी एक, तो ये भी एक, बोल रहा है समान ना, तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। क्लियर है इतना? आप बोलोगे जी सर, एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट, ठीक है। तो समान 3 भागों में बांट रहा है रेखाखंड एबी को, इतना क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो बोल रहा है बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो समत्रिभाजित कर रहे हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लो एक ये बिंदु है, इसका नाम दे रहा है पी, और एक ये बिंदु, इसका नाम दे रहा है क्यू, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो मान ले रहे हैं दोस्त एक्स कोमा वाई,
और ये भी हो जाएगा x, y मान ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले p के निर्देशांक निकालेंगे, निकालेंगे ना, निकालेंगे ना दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकालेंगे। तो बिंदु p के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, विभाजित कर रहा है बिंदु p रेखाखंड AB को, विभाजित कर रहा है ना, कितने रेशो कितने में विभाजित कर रहा है, आइए देखते हैं। देखिए ये जो दोस्त P है बिंदु, इधर कितने पार्ट बचे हैं, 1 पार्ट, तो ये 1 हो गया, ठीक है। इधर कितने पार्ट हैं, आप बोलोगे सर 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, दोनों मिलाकर 2 पार्ट हो गए, तो 1:2 में विभक्त कर रहा है रेखाखंड AB को, ठीक है। तो पहले बिंदु P के निर्देशांक निकाल लिया जाए, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकाल लिया जाए। तो आइए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से ही तो निकलेगा। तो यहां पर लिखेंगे दोस्त विभाजन, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र यानी px, y निकाल रहे हैं हम लोग ना, लिखिए दोस्त px, y बराबर x के लिए क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1 है दोस्त, m2 की वैल्यू 2 है बिंदु P के लिए, ठीक है। ये बिंदु P के लिए है, ठीक है ना दोस्त। अब कोमा y के लिए लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इतना क्लियर हो गया। अब आइए मान पुट करते हैं। m1 की वैल्यू है 1, अब गुना में x2 की वैल्यू ये x1 y1, x2 की वैल्यू माइनस के 2 प्लस m2 की वैल्यू है दोस्त 2, अब गुना में x1 की वैल्यू है 4, अब बट्टा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कोमा m1 की वैल्यू है दोस्त 1, अब गुना y2 की वैल्यू है माइनस के 3, यहाँ क्या है प्लस, m2 की वैल्यू है क्या 2, अब गुना में y1 की वैल्यू माइनस के 1, अब बट्टा में m1 प्लस m2 ना, तो 1 प्लस 2, आइए इधर बराबर 1 में -2 की मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 चौको 8, अब बट्टा में क्या आ गया 3 कोमा 1 में गुना -3 का तो -3, 2 में -1 की मल्टीप्लाई तो -2 अपॉन में आ जाएगा 3। इतना क्लियर है। अब इधर देखिए -2 प्लस 8 कितना जाएगा 6 अपॉन 3 कोमा -3 -2 क्या हो जाएगा -5 अपॉन 3, काटेंगे 2 बार कटेगा तो आ जाएगा 2 कोमा -5 अपॉन 3। ये बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं px, y। अब हमें निकालना है, ये तो पहला उत्तर आ चुका है px, y। अब निकालना है हमें qx, y के निर्देशांक, ठीक है। बिंदु Q के निर्देशांक कैसे निकालें, इधर निकालें क्या कि हम लोग इधर से निकालते हैं क्योंकि इधर जगह खाली है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु Q के लिए ना, बिंदु Q के लिए, अब बिंदु Q के लिए हमें निकालना है ना, बिंदु Q के लिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र है qx, y, qx, y निकालना है। कैसे निकालें बताइए, देखिए अब इसका रेशो चेंज हो जाएगा। देखिए q के इधर 1 पार्ट है तो इधर 1 हो गया, और इधर कितना पार्ट है 1 पार्ट 2 पार्ट, तो इधर हो गया 2 दोस्त, कितना हो गया 2, ये m1 की वैल्यू 2 हो गई और m2 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। यहां चेंज हो गया प्रोसेस, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इतना क्लियर हो गया दोस्त, ठीक है ना। तो आइए अब मान पुट करते हैं। q x, y बराबर m1 की वैल्यू है दोस्त 2, अगुणते में x2 की वैल्यू कितनी है, ये क्या -2, अब देखिए प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 है, अगुना में x1 की वैल्यू है 4, अब बटा में m1 की वैल्यू है 2 प्लस के 1 m2 की वैल्यू, ठीक है, कोमा m1 की वैल्यू क्या है 2, अगुना में y2 की वैल्यू है दोस्त -3,
माइनस के क्या है 3 और ये क्या है प्लस, m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है अगुना, y1 की वैल्यू है माइनस के 1 अब बटा में 2 प्लस 1 यानी m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना किया। अब क्या करना है हमें, सॉल्यूशन q x y बराबर 2 में -2 की मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 1 चौको 4 बटा में 2 1 3 कोमा 2 क्या 6 माइनस का 6 माइनस का 1 2 प्लस 1 3 q x y बराबर आ जाएगा -4 प्लस 4 खत्म 0 आ गया बटा में क्या हो जाएगा 3 -6 -1 क्या देगा माइनस के 7/3 तो इधर आ गया दोस्त 0 में 3 का भाग लगाएंगे 0 कोमा -7/3 तो ये निर्देशांक आ गए क्यू के, बिंदु क्यू के, क्यू एक्स कोमा वाई के। तो हमें यही फाइंड करना था, आंसर आ चुका है आपके सामने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आप सभी को ये क्वेश्चन शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। तो आज हम लोगों ने किया दोस्त एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत।